दोनों ओर की सब कथा सुनाकर तथा अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी, यानी राम और सुग्रीव की मित्रता करवा दी। सुग्रीव ने प्रभु श्री राम को अपने बड़े भाई बाली की शक्ति का अंदाजा बताया। तब प्रभु ने उसे विश्वास दिलाया कि वे बाली का वध करके उसे किष्किंधा का राजा बनाएंगे। प्रभु श्री राम ने बाली को ललकार कर बाहर निकालने के लिए सुग्रीव को भेजा। सुग्रीव ने जाकर बाली को ललकारा, बाली के पास जाकर बाली को ललकारा कि अरे बाली उठ, क्या छिपा है, आ और मेरे साथ युद्ध कर, क्या अपनी पत्नी के आंचल में छिपा है। तब बाली बड़ी वेग से दौड़ा। तब उसकी पत्नी तारा ने उसके चरण पकड़कर समझाया, सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गई कर चरण नाय समझावा, सुरपति जीनी मिलो सुग्रीवा, ते तो बंधु तेज बल सीवा। अर्थात सुग्रीव की गर्जना सुनते ही बाली बड़े वेग से दौड़ा। तो उसकी पत्नी तारा ने उसके चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ, सुग्रीव के साथ जो दो भाई है वो तेज और बल की सीमा है। दे आर नो अदर देन श्री राम एंड लक्ष्मण, their sons king of Dasharatha, the lord of Kaushala, who can conquer death himself on the field of battle। मतलब वे कौशलाधीश राजा दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं, जो कि संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। बाली ने सुग्रीव को बहुत मारा। सुग्रीव ने रोते हुए प्रभु से कहा कि प्रभु, आपने तो कहा था कि आप बाली को मार देंगे, लेकिन मैं बाली द्वारा पीटता रह गया प्रभु, और आप देखते रह गए। आपने तो कुछ किया ही नहीं प्रभु। तब भगवान श्री राम जी ने कहा कि हे सुग्रीव, एक रूप भ्राता तुम दो, और तेहि कारण नहीं मारो। अर्थात हे सुग्रीव, तुम दोनों भाई की शक्लें एक जैसी हैं, इस कारण से मैं उसे नहीं मार पाया। अगर मैं बाली को मारता और बाण अगर तुझे लग जाती तो सारी दुनिया मुझे क्या कहती कि प्रभु राम ने तो अपने मित्र के साथ द्रोह किया है, छल किया है। अब यहाँ विडंबना तो देखिए कि क्या भगवान श्री राम को नहीं पता था कि बाली कौन है और सुग्रीव कौन है। इसीलिए किसी भी इंसान को डरपोक और बुज़दिल नहीं होना चाहिए, और इसका फायदा कभी कभार भगवान भी उठा लेते हैं। प्रभु श्री राम जी ने कहा कि इस बार मैं तुझे पहचान देकर माला पहनाकर तुझे भेजता हूँ। सुग्रीव ने जाकर फिर बाली को ललकारा। फिर बाली और सुग्रीव में खूब युद्ध हुआ, और अंत में प्रभु श्री राम ने छिपकर बाण मार ही दिया। बाण लगते ही छिपके मारल बाड़ू बनवा हो दशरथ के ललन वना, छिपके मारल बाड़ू बनवा हो दशरथ के ललन वना। बाण लगते ही बाली ने प्रभु से कहा कि प्रभु, मैं बैरी ओ सुग्रीव प्यारा, ओ कारण कवन नाथ मोई मारा। अर्थात हे प्रभु, क्या मैं आपका बैरी और सुग्रीव आपका प्यारा था? किस कारण से आपने मुझे मारा? तब प्रभु ने कहा कि बाली ने प्रभु से कहा कि प्रभु, आपने मुझे छिपकर बाण क्यों मारा? तब प्रभु ने कहा कि देखो बाली, मित्र का शत्रु शत्रु ही होता है, और सुग्रीव मेरा मित्र है और तुम उसका शत्रु, इस कारण से मैंने तुझे मारा। तुम पापी हो, अधर्मी हो और अहंकारी और दुराचारी हो, इस कारण से मैंने तुझे मारा, इस कारण से मैंने तुझे मारा। तब बाली इतना सुनते ही बाली ठठास करके हंसा और बोला कि प्रभु, आप किसके पास पढ़े? आपका व्याकरण तो कच्चा है। मैं एक बात बताइए प्रभु कि मैं पापी था, अधर्मी था, अहंकारी और दुराचारी भी था, लेकिन जिसके मृत्यु के समक्ष साक्षात परम परमात्मा खड़े हो, फिर भी वो पापी कैसे रह गया प्रभु? ये बताइए, फिर भी वो पापी कैसे रह गया? तब प्रभु राम ने कहा कि सुनो कि हे बाली, तुमने हमारे गुण राशि को नहीं समझ पाया। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें बहुत समझाया था कि आप वहाँ मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, लेकिन तुमने तो माना ही नहीं। अरे मूड
लेकिन तूने तो माना ही नहीं। तब बाली ने प्रभु से कहा कि प्रभु एक बात आप और बताइए कि आपने इस बुजदिल और सुग्रीव से किस कारण से मित्रता की, कि वह आपकी सहायता करेगा प्रभु, किस कारण से? केवल एक बार आप मुझे कहते प्रभु कि मेरी भार्या सीता को रावण उठा कर ले गया है, तो मैं एक चुटकी में रावण को ला करके आपके चरणों में रख देता। सारी दुनिया जानती है कि बाली ने रावण को 6 महीने तक अपने काख में दबा कर रखा है। ये सब सुनकर प्रभु श्री राम लज्जित हो गए और बाली को पुनः जीवन दान देने की बात करने लगे। फिर बाली ने प्रभु से कहा कि नहीं प्रभु नहीं, अब मुझे पुनः जीवन दान नहीं चाहिए, क्योंकि जन्म जन्म के यतनु कराई अंत काल प्रभु आवत लाई। अर्थात जन्म जन्मांतर से ऋषि मुनि महात्मा सब यत्न करते रहते हैं कि मुझे एक झलक प्रभु के दर्शन हो, पर उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता। और आज मैं इस अंतिम काल में इस छवि को व्यर्थ में बिता दूं प्रभु। अब मुझे अंतिम विदा दो प्रभु, अब मुझे अंतिम विदा दो। जय श्री राम। जय श्री राम।